हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 20 अप्रैल है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हम लोग तोपची स्तंभ के बारे में जानेंगे। जब हम लोग झारखंड के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या जो भी आप किताब फॉलो कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव आप मनीष रंजन पढ़ रहे हो, चाहे आप उड़ान पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, जब आप डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ते हैं ना, तो उसमें इतना डिटेल्स में दिया नहीं जाता है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट स्किप हो जाता है। तो मैंने ये 3-4 किताब भी पढ़ा हुआ है और अच्छे से देखा है, तो ये टॉपिक जो है ना डिटेल में नहीं दिया है, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि ये तोपचाची नाम आखिर कैसे पड़ा। ठीक है, चलिए उन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत चीज़ आपको एक नया अनुभव मिलेगा आज के इस वीडियो लेक्चर में, नया कुछ जानने को मिलेगा। मेरा हमेशा से एम यही रहा है ना, अगर आप इस चैनल पर आए हैं कुछ नया सीख कर जाइए। ठीक है, किताबी नॉलेज तो आप किताब से गेन कर लेंगे, फिर आपको एक टीचर की क्यों ज़रूरत पड़ती है ना। टीचर कुछ एक्सप्लेन करेंगे, आप कुछ सीखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड से किसने किर्गिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड प्रिक्स ट्रेडिशनल स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में देश के लिए कांस्य पदक जीता है? तो इतना बड़ा जो नाम लग रहा होगा, क्या कौन सा टूर्नामेंट आयोजित हो गया, ऐसा है ना। इतना नहीं आपको याद रखना है, ये आपका एक टैगलाइन होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। ये आपका एक इंटरनेशनल मैच रहा है, रेसलिंग का रहा है, और इसका जो कैटेगरी है वो आपका है ट्रेडिशनल स्टाइल। जैसे कि अगर स्विमिंग में भी होता है ना बहुत सारा, जैसे बैक स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, उसी प्रकार आपका रेसलिंग में भी वेरियस कैटेगरीज बनाया रहता है। अब इतना ही याद रखिए, रेसलिंग में जो आपका ट्रेडिशनल स्टाइल प्रतियोगिता या कैटेगरी है, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर किसने कांस्य पदक जीता है और आयोजित कहाँ हुआ था? आपका किर्गिस्तान में। देखिए, जो स्टेट्स, बहुत लोगों का क्वेश्चन का, स्टूडेंट्स का मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, ये था कि सर इतना सारा देश है, इतना सारा कैपिटल है, करेंसी है, कैसे याद रखें? देखिए, जनरली क्या होता है, अगर आप 16 जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सीजीएल का, उसको भी सॉल्व करेंगे, आप एक पैटर्न नोटिस करे होंगे, पता नहीं किसी ने बताया हो या नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि जो कैपिटल और जो ये सब पूछा गया था ना, नेशन वगैरह, उस समय के लिए वो आपका उस समय न्यूज़ में था वो नेशन। जैसे अभी प्रेजेंट में जो है आपका यूक्रेन, जैसे कीव पूछ सकता है, ठीक है, रसिया का मॉस्को पूछ सकता है। तो जो आपका करंट न्यूज़ में रह रहा है ना 1-2 साल से, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी को मन किया तो ये पूछ लिया, वैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली करंट अफेयर्स से ही आपका ये सब उठता है। ठीक है ना, जो नेशन अभी आपका ट्रेंडिंग न्यूज़ में है। चलिए वापस आते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका कुमारी। ये जो है आपका गढ़वा जिलों को बिलोंग करती हैं। ये फोटो हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है हम लोग, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि गजप्रोम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 17 अप्रैल तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है गढ़वा की पहलवान प्रियंका कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अब यहाँ तक का सफ़र जो कैसे रहा, इनका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहा, उसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है। इस टूर्नामेंट में चयनित होने से पहले इन्होंने जो है आपका नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट जो होता है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद ये न्यूज़ में आई और फिर इनके टैलेंट को रिकग्नाइज़ किया गया और इन्हें जो है आपका इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, इनके जो कोच है, इसका नाम है आपका शैलेंद्र पाठक। अब प्रोत्साहन राशि ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि इन्हें जो है 36,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2022 का प्रतिष्ठित सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल पीस से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? देखिए, ये जो अवार्ड दिया जा रहा है ना, ये आपका XLRI के द्वारा दिया जा रहा है। आप इस इंस्टीट्यूट से फैमिलियर होंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो XLRI की जो स्थापना है वो आपका 1949 को की गई थी। ठीक है, दो इंस्टीट्यूट्स में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। आपका एक हो गया ना XISS, ठीक है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। ठीक है, दूसरा हो गया आपका XLRI। इसका नाम में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए, इसमें मैंने एडिशनल नोट्स में लिख दिया हूँ, वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा।
दो चीज़ आपको याद रखना, XLRI जो है आपका जमशेदपुर में है और आपका XISS जो है ये आपका रांची में पड़ता है, ठीक है, और इसका फर्दर ब्रांचेस तो बहुत जगह पे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर प्रीथा रेड्डी। अब ये क्यों है, इनका क्या डिजिग्नेशन क्या है, ये सब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो हो गई। एक्चुअली क्या है ना, आपका 23 अप्रैल को जो है आपका 66 कॉन्वोकेशन है XLRI का, ठीक है, या दीक्षांत समारोह जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसमें जो है इनके जो मुख्य अतिथि होंगे वो है आपका अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन डॉक्टर प्रीथा रेड्डी। तो इनकी डिजिग्नेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ये एट प्रेजेंट, कहाँ का, अपोलो हॉस्पिटल्स। अब फेमस है, आप सभी को पता होगा इस हॉस्पिटल का नाम। तो इसमें जो है ये ऐसे चीफ गेस्ट अटेंड कर रही होंगी सेरेमनी को, लेकिन इन्हीं जो है XLRI की ओर से 2022 का प्रतिष्ठित सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल पीस। अब ये जहांगीर से ना आप लोग हिस्ट्री वाला जहांगीर से मत रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। होमी जहांगीर बाबा का नाम सुने हैं ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई, ये सब सुने होंगे, कब इस्टेब्लिश हुआ। उम्मीद करते हैं ये सब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। तो ये होमी जहांगीर बाबा से आपको रिलेट करना है, इसीलिए यहाँ पे सर जहांगीर गांधी का जिक्र किया गया इस नाम पे। और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिए जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड। एक आपका गोल्डन पीकॉक भी आता है, जब आएगा उस समय उसके बारे में भी पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ ध्यान से सुनिए। XLRI का अब जो नाम अगर पूछेगा ना तो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये वाला नाम आपको टिक करना है, लेकिन ओरिजिनल देखिएगा कि जो ऑप्शंस दिया गया उसमें क्या ये नाम है, ये इसका XLRI जो हो रहा है ना यहाँ से हो रहा है, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस्टेब्लिश 1949, लोकेशन जमशेदपुर हो गया, रोड के जस्ट बगल में ही है XLRI, और डायरेक्टर है आपका फादर पॉल फर्नांडिस SJ, जो आपका हाईवे है ना जस्ट उसके बगल में पड़ता है आपका XLRI। थर्ड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किन छात्रों के द्वारा रामगढ़ टूरिज्म नामक वेबसाइट बनाया गया है। इस वेबसाइट को जो बनाया गया है ना, तो इन तीनों छात्रों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। आपका विनय कुमार महतो हो गए, बी हो गया हिमांशु कुमार महतो, थर्ड हो गए आपके मनीष कुमार। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त सभी, डी, यानी सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। ये एक आपका ग्रुप फोटो हो गया। अब ये कहाँ के हैं, ये तीनों जो है आपके रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के मारंग गमछा स्थित एपेक्स पब्लिक स्कूल के ये तीनों छात्र हैं, और इन्होंने जो मिलके रामगढ़ टूरिज्म वेबसाइट बनाया है, तीनों ने मिलकर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रामगढ़ जिले का जितना भी टूरिज्म रिलेटेड होगा वो सब इन्फॉर्मेशन होगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस जिला प्रशासन के द्वारा साहित्य उत्सव नामक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो ये आयोजन किया गया है आपका दुमका जिला प्रशासन के द्वारा। और ये कहिए ना तो एक तरह से अपने आप में ये पहला कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, आप कह सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इस साहित्य उत्सव प्रोग्राम को, क्या आप कमिंग डेज में ना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस प्रोग्राम का जो है आयोजन होते सुन रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए कि इस प्रोग्राम को आयोजित करने के पीछे मोटिव क्या रखा जा रहा है। लोगों को किताबों का इम्पोर्टेंस, लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस से अवगत कराना। आप अभी भी देखते होंगे जैसे रांची में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो बुक्स से फैमिलियर होना कि बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। हम लोग गाइड कर सकते हैं, टीचर्स आपको जो है ट्रिक्स बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से उसे प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो क्या आप रिजल्ट्स दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। आपका 100% एफिशिएंसी तभी आएगा जब आप बुक्स को पढ़ेंगे। तो वही चीज़ का इम्पोर्टेंस लोगों को अवेयर कराना, इम्पोर्टेंस को समझाना इस उत्सव का आपका ऑब्जेक्टिव है या एम है कह लीजिए, ठीक है। ये आपका सेरेमनी की फ़ोटो हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आयोजन कब किया गया था, 16 और 17 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया है दुमका में। कमिंग डेज इसे जो है आपका वेरियस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इम्प्लीमेंट किया जाना है। अब इसमें जो बहुत सारे नामी गिरामी लोग भी आए थे, जैसे कि आपका
रणेंद्र हो गया, ये भी इसमें शामिल थे। रणेंद्र से आपको ना 2-3 चीज़ पता होना चाहिए कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति पुरस्कार 2022 का इन्हीं को गया है, और इनके द्वारा रचित उपन्यास, कविता, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ तो इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लोबल गांव का देवता हो गया, गायब होता हुआ देश हो गया, ठीक है ना, कोचे कोरबा हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको समझा दिया। अब आइए 5th क्वेश्चन में से आप वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे, और ध्यान से सुनिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब PDF मिलेगा तब तो पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ ताकि ईजिली आपको समझ आ जाए। देखिए, तोपची स्तंभ किस जिले में स्थित है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा ना क्वेश्चन कि तोपची स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। अब इसमें 2-3 चीज़ आपको समझना होगा। तोपची से आप तोपचाची जो रिलेट कर ही पा रहे होंगे सीधे, तो आंसर तो आपको पता लग गया कहाँ होगा, धनबाद में होगा। तोपचाची प्रखंड कहाँ है, धनबाद में है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सभी ने पढ़ा है। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा, इसे समझिए आप थोड़ा सा। देखिए, इस स्तंभ को बनाने के पीछे शेरशाह सूरी का क्या मोटिव था। एक्चुअली ना ये इकलौता नहीं था, ये आपका 2 इस प्रकार का सिमिलर स्तंभ बनाया गया था। अब देखिए, तोप चलाने वाले को क्या कहा जाता है, तोप चलाने वाले को जो तोपचाची का जो नाम पड़ा है उसके पीछे 2 कहानी है आपका। पहला तो आपको तोपची कहा जाता है जो तोप चलाते हैं, ठीक है। तो उस समय जो शेरशाह सूरी का क्या था प्लान, आपको पता होगा ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। तो इसने ना 2 जगह बनाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। जो आपका अभी जो तोपचाची पड़ रहा है ना, वहाँ पर ये जो है जो तोप चलाते थे उनको वहाँ पर वो रखता था शेरशाह सूरी, ठीक है। अब वहाँ पर जो उनके साथ तो अब घोड़ा भी होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तो घुड़सवारों को भी वहाँ पे रखने लगा। तो वहाँ से ये और जिस टाइम में इसका नाम पड़ा ना, उस समय आपका शेरशाह सूरी का जो है वर्चस्व चलता था आपका झारखंड बंगाल में। पहले तो बंगाली था ना, झारखंड तो बहुत बाद में आया, ठीक है। ये डिवीज़न वगैरह उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, तो बाद में आया है। तो इसी प्रकार आप इसे समझिए कि नाम कहाँ से पड़ा तोपचाची का। पहला तो तोपची सबको शेरशाह सूरी यहाँ पे रखना शुरू कर दिए थे। दूसरा है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कहानी कहता है आपका कि कुछ एक बंगाल में एक विशिष्ट जाति के लोग थे जो यहाँ पर आकर जो है आपका छाछ बेचते थे। छाछ उम्मीद करते हैं फैमिलियर होगा, गर्मी का टाइम भी आ गया तो छाछ तो आप सभी जान ही रहे होंगे। तो यहाँ पर वो छाछ बेचने आते थे। तो एक हो गया कि जो यहाँ पर रखता था ना शेरशाह सूरी तोपची सबको, उनको छाछ बहुत पसंद था। तो ये दोनों का आप अगर कंबाइन करिएगा ना, तो आपको कुछ यहाँ पे तोपचाची का नाम ऐसे सामने निकल कर आएगा। तो हिस्टोरियंस का माने ना, तो ये 2 मत जाता है। एक तो तोपची जो रखा गया, तोपचियों को यहाँ पर बसाया था शेरशाह सूरी ने, उनके लिए जगह बनाया था, सराय का निर्माण कराया था। तो एक कॉन्सेप्ट वो हो गया। दूसरा था कि जो छाछ बेचने आते थे ना, तो उन दोनों को कंबाइन करके आपका तोपचाची का नाम पड़ गया। ये 2 कॉन्सेप्ट हिस्टोरियंस के द्वारा दिया जाता है। अब जहाँ पर इनको बसाया गया था ना, वहाँ पर शेरशाह सूरी ने तोपची स्तंभ का निर्माण कराया था। अब थोड़ा सा इतना डिटेल मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा हम लोग लाइन वाइज पढ़ते हैं। ये इसकी फ़ोटो हो गई, और सिमिलर जैसा ये दिख रहा है ना आपका, सिमिलर टू सिमिलर, इसके साइड बाय साइड में सिमिलर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन जब बिल्डिंग बनता है ना तब इसको ढहा दिया जाता है, मतलब इसे तोड़ दिया गया। तो समझ लीजिए कि झारखंड में इतना अच्छा अच्छा आर्कियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसे कंजर्व करना होगा ना, ऐसे टूरिज़्म भी हो सकता है, आप इसे प्रमोट कर सके कमिंग डेज में। अब थोड़ा सा इसका जो मेजरमेंट आप समझ लीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड की दिल्ली कोलकाता लेन पर तोपचाची प्रखंड कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में जो है आपका 20 फुट ऊंचा एक जीर्ण स्तंभ, जीर्ण मतलब समझ रहे, एकदम टूटा फूटा वाला स्तंभ, जीर्णोवस्था समझते हैं ना, तो टूटा फूटा अवस्था में एक स्तंभ है। अब इसका जो निचला घेरा है ना, वो आपका करीब 12 फीट है, और शीर्ष घेरा जो है यानी टॉप मोस्ट में जो है वो आपका 4 फीट के आसपास है, ठीक है। अगर इतिहासकारों की बात करें तो ये आपका 16वीं सेंचुरी में है। और शेरशाह सूरी कब था, इस बार क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया था ना, शेरशाह सूरी एकदम डायरेक्ट 40 मार्क्स में JPSC मेंस में आपको लिखना था। तो जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने लिखा होगा इनके बारे में अच्छे से। तो इन्होंने क्या किया था, शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा, अगर आप अचीवमेंट में अगर जाएंगे ना, तो आपको पता होगा इन्होंने बहुत सारा रोड्स तो बनाया ही था, रोड्स के बगल बगल में सराय का कंस्ट्रक्शन कराया था, और कम से कम अराउंड 1600 फ्रूट गार्डन्स ऐसे कहा जाता है कि ट्रीज इन्होंने प्लांट करा था शेरशाह सूरी ने। तो सराय का निर्माण कराया था। तो यहीं पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, आप यहाँ से पढ़िए इसे। हाँ, तोपचाची का संबंध कैसा है, तोपचियों यानी तोप चलाने वालों के ठहरने के लिए सराय, सराय का मतलब जगह के रूप में विकसित किया था। तोपचियों के ठहरने की इस जगह को आगे चलकर तोपचाची के रूप में जाना गया।
ये एक कॉन्सेप्ट चला गया। इसी को यहाँ पर मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा। मैंने बताया ना, सराय में तोपची और घुड़सवार भारी संख्या में रखे जाते थे। दो जगह था यहाँ पर आपका, एक पलटन टार और सराय। पलटन टार में क्या केवल सैनिकों को रखा जाता था, जबकि सराय में आपका तोपची, घुड़सवार और भारी संख्या में सैनिकों को रखा जाता था। ये कॉन्सेप्ट हो गया। पहला थ्योरी मैंने आपको बता दिया। दूसरा हो गया जो छाछ वाला कहानी है ना, वो भी मैंने आपको समझा दिया। जब PDF मिलेगा आप आराम से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। लक्ष्मी हेम्ब्रम का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी। चलिए आज का क्वेश्चन का भी आपको सही आंसर करना है। 9th नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया था? आपके ऑप्शन है देवघर, धनबाद, रांची और दुमका। कब किया गया था ये भी कमेंट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।